तो बाजार में आज गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन उसके विपरीत आप देखिए बाजार कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशन है। सर एक सवाल ले रहा हूं मैं, जतिन दवे जी का, हमारे प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास ईथर एनर्जी 745 पर है और इसके साथ साथ 250 क्वांटिटी और जीएमडीसी 618 के रेट पर 250 शेयर ये भी हैं। दोनों में कह रहे हैं कि सर 2 महीने का व्यू है, स्टॉप लॉस टारगेट और साथ साथ अगर एवरेज करना है तो वो भी बताइए। डीएमजीसी होल्ड करें सर, कोई दिक्कत है नहीं। इसको तो मेरे हिसाब से होल्ड ही रखना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा करेगा। रेयर अर्थ मटेरियल में ये स्टॉक ट्रेड करता है और मुझे लगता है जीएमडीसी को बाई एंड होल्ड सिचुएशन अभी रखना चाहिए। आने वाले टाइम पे कई बार हमने बाई रिकमेंडेशन दिया है, अभी के लिए इसको होल्ड रखें। एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके प्राइस से ज्यादा आपने कितना जीएमडीसी से कितने में लिया इन्होंने? 618 में सर। सॉरी, 618। जी 618। आपकी आवाज कम आ रही है सर स्टार्टिंग में। 618 सर, 618 रुपये का प्राइस है इनका सर। ठीक है सर, 618 बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एवरेज आउट ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाव है वही भाव चल रहा है। हम्म। एथर की मैं बात कर लेता हूँ। एथर एनर्जी में भी सर एवरेज आउट ना करे या डाउन साइड। अभी तो जबरदस्त मूव है मगर इसमें वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्न है, तो 640 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले इसमें। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दूं कि बाजार जो है ना कमजोरी के साथ खुला है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी उत्साहित था, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत के दम पर अच्छी पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग होने के इंडिकेशन थे, लेकिन उसके विपरीत आप देखिए बाजार कमजोर खुला है और अभी भी निफ्टी में आपको करीब करीब 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखेगी। तो 26,200 के आसपास के लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं। कल हमने 26,373 का नया रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था। 26,250 के एग्जैक्ट लेवल पर हम कल सेटल हुए थे और अभी हम देखिए 26,200 तोड़कर 26,200 के आसपास कारोबार करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो 26,200 को बचाने की, उसके ऊपर बने रहने की यहाँ पे पुरतोड़ कोशिश है निफ्टी की ओर से। जैसे हमें लोकेश जी बता भी रहे थे कि हर गिरावट पर खरीदारी का मौका है, तो हर लोअर लेवल्स पे आप देखिए निफ्टी में आपको ज़रूर बाइंग इंटरेस्ट साफ तौर पे नज़र आएगा। तो आज का मैं लो आपको बताता हूँ कहाँ पे था। आज हमने देखा है कि 26,144, तो हम 26,150 के नीचे भी फिसले थे। जैसे ही खुला बाजार तो काफ़ी एक सेलिंग बाउट आया, लेकिन वो लोअर लेवल से खरीदारी भी लौटी है। तो अब हम 26,200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ कुछ सेलिंग प्रेशर है हाई लेवल्स पे, रिकॉर्ड हाइस के करीब जब हम पहुंच रहे हैं तो लो लेवल्स पे खरीदारी भी हो रही है। तो काफ़ी मशक्क़त है। तेजड़ी और मंदड़ी दोनों के बीच में बुल्स एंड बियर्स लगातार रशाकशी के मोड में है और एक छोटे से दायरे में आप देखिए बाजार में कारोबार हो रहा है। लो लेवल से खरीदारी, ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली भी होती हुई दिख रही है। स्टॉक्स जो ज़्यादा लाइमलाइट में है उसमें आप देखेंगे आज कुछ बिजनेस अपडेट जो आए हैं उसके बेसिस पर, एक तो आप एक्सिस बैंक दिखाइए, कोटक महिंद्रा बैंक दिखाइए, जिनके नंबर्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उसके दम पर कैसा एक्शन वहाँ पे बन रहा है। तो एक्सिस बैंक में आप देखिए करीब आधे % के आसपास का अप मूव है। जैसे हमें लोकेश जी बता रहे थे कि वो जो मार्जिन्स वाला इंपैक्ट है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी, वो तो डिस्काउंटेड है और जो नंबर्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स आए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि बैंक की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इसीलिए स्टॉक आप देखिए पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि 14 तारीख का एक स्टॉक स्प्लिट का भी एक रिकॉर्ड डेट हमारे सामने है। कोटक महिंद्रा बैंक के भी अपडेट्स अच्छे हैं और देखिए स्टॉक 1% के आसपास की मजबूती अभी भी आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स में देखिए तो एल&टी फाइनेंस और ट्रेंट और इंडसइंड बैंक एक बार दिखाई। इंडसइंड बैंक के जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो कमज़ोर आए हैं। इनका 14% के आसपास 13% के आसपास जो नेट एडवांसेस गिरे हैं ना, उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक पर कुछ गिरावट के रूप में दिख रहा है। काफ़ी फ्लैट कारोबार फिलहाल आज के सेशन में देखने को मिला, उठापटक काफ़ी ज़्यादा है। एक एल&टी फाइनेंस और ट्रेंट और दिखा दीजिए कि इनके जो नंबर्स आए हैं ना, उसका इम्पैक्ट कैसा देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में फोकस में है। एल&टी फाइनेंस में देखिए 2% के आसपास का अप मूव है। बिजनेस अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है, इनके बिजनेस अपडेट में एक अच्छी चीज़ जो है ना, वो ये है कि इनके जो रिटेल डिसबर्समेंट्स है 49% ग्रो किए हैं और जो लोन बुक में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड में आपको 17% रेवेन्यू बढ़कर आया स्टैंड लोन बेसिस पर। अच्छी खासी नए स्टोर्स खोलने की तादाद भी है, लेकिन स्टॉक में आप देखिए 7% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिली। सर बड़ा ड्रॉप है ट्रेंड के स्टॉक में। ये डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से आया? मैनेजमेंट तो बोल रहा है, रिएटरेट किया है कि 25% रेवेन्यू ग्रोथ जो है CAGR ग्रोथ सस्टेनेबल है, तो फिर कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ? रेवेन्यू ग्रोथ 17% रहेगी इसलिए।
सर आपको मैंने बताया था स्टॉक स्ट्रांग नहीं है और बाय नहीं करना चाहिए, इसी वजह से बात की थी मैंने। जब हम्म। तक ये स्टॉक स्ट्रांग लेवल पे नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन महंगा है सर, जिस तरह से हम्म। इनका वैल्यूएशन है उस तरह से इनको वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। हम्म। जो इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी है, जिस तरह का वैल्यूएशन है सर, यही वैल्यूएशन अगर 40-50 के मल्टीपल में होता तो अच्छा था। ये 100 के हम्म। मल्टीपल में ये जस्टिफाइड नहीं है, और इसी वजह से ठीक आपको है। ये करेक्शन भी होते हुए दिखेगा। ओके, तो स्टॉक कमज़ोर है, इसलिए इससे आप थोड़ा अगर दूरी बना के रखें तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। कुछ अच्छे स्टॉक जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं आज के सेशन में, उसमें आप देखिए कल यूनियन बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए थे। कल भी स्टॉक 3% ऊपर था, आज भी 2.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। पॉली मेडिक्योर यहाँ पे भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी आज आपको दिखेगी। ब्लू जेट हेल्थ केयर 3% के आसपास का अपमूव यहाँ पर भी है। सर ग्लोबल मार्केट्स में कॉपर ने $13,000 प्रति टन का जो लेवल है ना, उसको पहली बार पार किया है। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान कॉपर में देखिए तेज़ी अभी भी 2.5% के आसपास की लगातार कई दिनों से स्टॉक चल रहा है। 565 का लेवल आ गया और आज भी 50 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है इसमें। नाल्को एक और मेटल प्ले है जहाँ पे करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी है। तो सर ये जो मेटल स्टॉक्स हैं, स्पेशली हिंदुस्तान कॉपर हुआ, नाल्को हुआ, इनमें तेज़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, अभी भी और अपमूव बाकी है? तो सस्टेनेबल लग रहा है मुझे, अभी भी अप मूव बाकी है इसमें। तो अभी तो होल्ड का ही सलाह रहेगा। हम्म। नया लेना थोड़ा सा रिस्की जोन है, बट अभी भी इसको होल्ड ही रखे ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले और जैसे जैसे स्टॉक जी चलता जा रहा है एंजॉय करते चले। जी सर। ठीक है, कल हमने देखा था दो लेने से परसेंट डर नीचे। लगता है बट हाँ हाँ प्लीज़। लेने में डर लग रहा है, बट एक्चुअली में अगर देखें तो अभी भी मुझे लगता है अप मूव बाकी है। हाँ, मतलब जिनके पास है वो एंजॉय करें, मतलब जो राइड है चलती जा रही है तो आप उसमें स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए ऊपर की तरफ और इसको एंजॉय करते हुए चलिए। कल हमने देखा था सर, अच्छा पहले रिलायंस देखिए सर, आज 3% नीचे है। कोई बड़ा कारण है सर? 3% की बड़ा ड्रॉप है रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज के सेशन में। बड़ा कारण तो सर मुझे दिखा नहीं। ये ड्रॉप जरूर है 3% का, कल भी थोड़ा सा करेक्शन दिखा था, और आज भी रिलायंस पे एक अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा है। इसी वजह से सर मार्केट नहीं चल पा रहा था। आपने सही स्टॉक आइडेंटिफाई किया जिस स्टॉक से मार्केट डाउनसाइड है। तो हम्म। सर इसका सपोर्ट जोन जो जो है वो एकदम सामने है, 1510 1505। अगर ये होल्ड रहता है तो वापस यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, बट अभी तो अवॉइड जोन में रखें इसको, और वेट एंड वॉच में रखें। अच्छा, एक तो पेन सर पॉइंट रीजन ये हो नहीं गया। पता अभी मुझे, बट अच्छा खासा हाँ करेक्शन हो रहा है। हाँ, तो एक तो रिलायंस हो गया सर, आई डोंट नो रीज़न क्या है, मतलब क्रूड भी $62 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं आई। तो एक ये है कारण जिस वजह से आप देखिए कि जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि पॉजिटिव खुलेंगे, उसके विपरीत हम नेगेटिव खुले, उसमें रिलायंस का बड़ा हाथ है जो कि आज 3% नीचे है। दूसरा तो एक न्यूज मुझे दिख रहा है रिलायंस के ऊपर, वो ये बोल रहे हैं रशिया से कोई ऑयल उनको नहीं मिलेगा फ्रॉम जनवरी। अच्छा, तो मतलब जनवरी तो शुरू हो गई सर फिर? हाँ जी। जनवरी तो शुरू होगी मतलब इसी महीने से ही? हाँ हाँ, यही लिखा हुआ आ रहा है सर, ये रॉयटर्स से आया है। रॉयटर्स से आया है ये, इंडियन रिलायंस से इट एक्सपेक्ट्स नो रशियन क्रूड डिलीवरी इन जनवरी। अच्छा, तो कल तो सर इसने नया रिकॉर्ड हाई टच किया था, 4 दिन से लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो ये खबर आ गई तो एक मौका मिल गया, बहाना मिल गया एक गिरने का या फिर बिकवाली का। तो रशिया से जी। इनको इस महीने से कोई क्रूड नहीं मिलेगा, जो सस्ता क्रूड आ रहा था, तो उसी का इम्पैक्ट है। वेनेजुला से पहले ही सप्लाईज रुक चुकी हैं क्योंकि यूएस का सैंक्शन जो था, और अब रशिया से भी अगर सस्ता तेल नहीं आएगा तो फिर इनके मार्जिन्स के ऊपर डेंट आ सकता है। शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी भारी मात्रा में हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली हो रही है। एक तो कारण ये हो तो ये गया सर। न्यूज में आपको व्हाट्सएप किया है, एक बार आप चाहो तो दिखा सकते हैं, 1 सेकंड में देता हूँ आपको। ठीक 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 है। और दूसरा सर, एक बार एचडीएफसी बैंक आप देखिए, एचडीएफसी बैंक कल जो बिजनेस अपडेट्स आए थे, कल 2.5% गिरा था, आज फिर से 1.5% की कमजोरी है। तो दो बड़े कारण हैं, दो दिग्गज हैं, दो हैवी वेट्स हैं इंडेक्स में जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जो बाजार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक में सर और कितना डाउनसाइड बाकी है? 2 दिन में करीब 3-4% के आसपास तो निकल गया। सर ये लेने का मौका दे रहा है एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से। नीचे हम्म। स्टॉप लॉस लगाइए 940 का, इसी हाँ भाव हाँ। में 640 में लीजिए, 640 सॉरी 964 965 में लीजिए, हम्म। 940 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए। वापिस 1000 रुपए का टारगेट लेके चलिए। ये जो भी करेक्शन आया है, जो भी रिजल्ट आया है, एक लेने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है चार्ट पे।
ठीक है, तो 940 पे स्टॉप लॉस लगाइए और एचडीएफसी बैंक को आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर खरीदिए जो कि 964 के आसपास के हैं। स्टॉप लॉस आपका 24 रुपये नीचे और टारगेट आपका 35 रुपये ऊपर एचडीएफसी बैंक में। ये जो गिरावट हो रही है, नंबर्स जो बिजनेस अपडेट्स ठीक नहीं आए हैं, तो ये खरीदारी करने का मौका है एचडीएफसी बैंक में और इसमें आप व्यू लेके चलिए 1000 रुपये तक का। 940 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। चलिए, दो बड़े कारण हैं जिस वजह से बाजार में हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ साथ ना अगर सर कहीं पे सपोर्ट आ रहा है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक से आज करीब 1.25% के आसपास का आप मूव है, 1390 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, रुकता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या करें? आईसीआईसीआई बैंक में सर बने रहिए, लेना है तो ले भी सकते हैं। चार्ट में शॉर्ट टर्म में अच्छा लग रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सर 1360 रुपए का। 1390 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार ये 1395 1400 निकले तो 1440 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। हम्म। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कल हमने देखा था सर कुछ पीएसयू स्टॉक्स में रैली शुरू हुई थी, जिसमें एसजेवीएन काफ़ी अच्छा चल रहा था। आज देखिए एसजेवीएन में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है सर, 55-56 लाख शेयरों का वॉल्यूम है और स्टॉक करीब 4% नीचे है। तो सर ट्रेडिंग बेट्स ही हो रही हैं, पूरा जो पीएसयू स्पेस है इसमें ऐसा लग रहा था जैसे बजट से पहले वाला कुछ रन अप स्टार्ट हो गया। पीएसयू स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करें? सर पीएसयू स्टॉक में मेरे हिसाब से दो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। वन, पीएसयू बैंक्स, वहां पर नजर रखें, और दूसरा मेटल। ये दो सेक्टर में ट्रेड करें, बाकी सेक्टर में इंट्राडे वाला ट्रेड करें। चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे वो रेलटेल हो, चाहे वो एसजेबीएन हो, चाहे वो उडको। ये सारे स्टॉक्स इंट्राडे मूव दे रहे हैं। और दूसरा दिन शायद बड़ा बड़ा करेक्शन भी हो रहा है, तो आपका हम्म स्टॉप लॉस लगने का चांसेस बढ़ जाता है पोजिशनल में। जो साइक्लिकल रैली हो रहा है, ट्रेंड जहां पर पॉजिटिव है, वो मेटल और पीएसयू बैंक्स है, जो मैं पहले से भी, आज से नहीं, कम से कम 2-3 महीने से ये चीज मैं बोलते हुए आ रहा हूँ। सर ये प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज में क्या हो रहा है? कल भी 5 से 7% लुढ़ के थे, आज भी देखिए 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम है प्रीमियर एनर्जीज में, 3% से ज़्यादा का फॉल हो चुका है। ये कुछ प्रीमियर एनर्जीज और वारी से रिलेटेड है या कुछ सोलर पावर को लेकर कुछ बड़ा मूव हो रहा है? सोलर पावर में ही, पावर सेक्टर में ही एक अच्छा खासा करेक्शन जोन में है, स्पेशली सोलर सोलर में। क्योंकि यहाँ पर सर प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है, मांग कमी है। अगर हम्म मॉड्यूल का प्रोडक्शन देखें इस साल का बहुत जबरदस्त बढ़ा है, उस हिसाब से डिमांड नहीं है मार्केट में। एक वो रीजन है। और कल एक कोई अपडेट आया था, मैं भूल गया हूँ सर अपडेट क्या है। उसी वजह उसके बाद से ही यहाँ पर एक करेक्शन आते हुए दिख रहा है, चाहे वो प्रीमियर हो, चाहे वो वारी हो, या बाकी सोलर पैनल वाली कंपनीज भी क्यों ना हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये डाउनफॉल और अभी लंबा चलेगा? सर ऑलरेडी सर 1.5-2 साल से आप अगर एनर्जी सेक्टर देखेंगे ना, सीएनएक्स एनर्जी आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 26% के करीब करेक्ट है सर। जहां निफ्टी लाइफ टाइम हाई में है, सीएनएक्स एनर्जी जो है ऑलमोस्ट 26% डाउन है। हम्म ठीक है, ओके। इसी कड़ी में सर एक स्टॉक और है जो कि कमज़ोर है आज, वो है टाटा मोटर्स पीवी, टीएमपीवी का। 364 के आसपास आ गया सर, 3.25% का फॉल है यहाँ पे। अच्छे खासे वॉल्यूम से 38 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी है। इसमें क्या करें टीएमपीवी में? एक सेकंड दीजिएगा सर। सर इसमें 200 मूविंग एवरेज को अभी जस्ट छुआ है और वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक लिया है। तो अगर किसी के पास है तो आज का लो है 360, 355 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अच्छा, अभी होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार एक्चुअली सर सर। अभी हुआ है टाटा मोटर्स में सर साइबर अटैक हुआ है, अच्छा, उस इस वजह वजह से से आपको ये रिएक्शन है। हाँ। ओके, तो ये खरीदारी करने का मौका, नीजक रिएक्शन है केवल ये? हाँ, जीएलआर में साइबर अटैक होने का एक न्यूज फ्लैश हो रहा है सर। अच्छा, मतलब पहले भी हुआ है, अब दोबारा होने की बातचीत है? जी जी। अच्छा, ठीक है, उसका रिएक्शन है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के टीएमपीवी को होल्ड करके चल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ ना सर एक बार स्विगी भी देख लीजिए। स्विगी में भी 25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 4.25% का फॉल है। 365 के आसपास आ गया सर। अगर मुझे सही याद है तो शायद स्विगी का जो आईपीओ इशू प्राइस वो 390 रुपये का था। तो सर स्विगी में क्या आपका व्यू क्या है अभी?
प्योरली अवॉइड है सर। अभी तो हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम अवॉइड जोन में रखेंगे। और सारे सपोर्ट तोड़ दिया है। नेक्स्ट हम्म। सपोर्ट काफी नीचे है सर, 320 310 के करीब है। तो अभी हम्म। तो अवॉइड जोन में है। जिसके पास है तो निकल जाने का ही सलाह है। ठीक है, जिनके पास है वो निकल जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रणनीति हो सकती है। ठीक है, आज चढ़ने वाले शेयरों में सर एक कुछ हाइलाइट्स अगर है ना, तो वो है ओला इलेक्ट्रिक्स है। ये स्टॉक का 32 रुपये के आसपास से चलता चलता सर 45 रुपये, 45.5 रुपये आ गया। इसका एक महीने का चार्ट आप दिखाइए, एक महीना कर दीजिए इसको, एक महीने में आपको दिख जाएगा। आज भी देखिए सर करीब करीब 3-3.5% के आसपास का आप मूव है इसमें। और एक महीने में आप देखिए सर 22-23% के आसपास का मूव ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। वंस 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सर मैंने सिर्फ अपनी श्योरिटी के लिए नंबर्स काउंट किए थे, 5-5.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो रहा है। तो सर मान के चलें कि वापस बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है इसमें, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट हो रहा है, या केवल ये एक छलावा है या कहें कि धोखा है? नहीं सर, ये धोखा नहीं है, बट बाइंग इंटरेस्ट भी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, आपको याद हो जब हमने लास्ट बात की थी, ये 32-33 पे था। उस टाइम पे प्रोमोटर की सेलिंग आ रही थी। मैंने आपको समझाया था प्रोमोटर जानबूझ के सेल नहीं कर रहा, उनको बाउंड होकर सेल करना पड़ रहा है। हम्म। क्योंकि क्योंकि शेयर प्राइस डाउन हो गया था, और इनका प्लेज जो शेयर थे उनको आपको पैसा दे के बचाना था या माल काट के बचाना था। तो वो प्रोमोटर के पास पैसा नहीं था, तो वो अपना माल काट रहे थे अपना प्लेज बचाने के लिए। और वो जो सेल ऑफ हुआ था वन ऑफ, उस वजह से स्टॉक प्राइस 42 42 से घट के 32 रुपए आया था। हम्म। वही प्राइस वापस रिगेन होकर 45 के करीब पहुंचा है। मेरे हिसाब से इसका जो रेंज है अब सर 40 रुपीज, 38 रुपीज डाउन साइड, अप साइड में 52 रुपए तक का जगह बनता है। तो ये रेंज रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो एक पोजिशनली बाई बैक बनता है। अभी के लिए यस, किसी के पास है तो होल्ड करे। नया लेना है नया ले, मगर उस केस में आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 42 का। 42 का आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए। तो उस समय प्रोमोटर की मजबूरी थी, उनको ये शेयर बेचने पड़े अपने, लेकिन अब आप देखिए लो लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो एक 42 का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। चलिए, अच्छा एक स्टॉक और है सर, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ, पूछना बहुत ज़रूरी है। हमने हिंडाल्को की बात कर ली, हमने नाल्को की बात कर ली, ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स चल गए, लेकिन एक स्टॉक जिसने अंडर परफॉर्म किया है ना मेटल स्पेस में, वो है हिंडाल्को। सर ये अब 2.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, क्या यहाँ से चलेगा ये? हिंदाल्को की बात कर रहे हो सर आप? जी जी जी, हिंडाल्को। हिंदाल्को सर कहाँ अंडर परफॉर्म किया है? बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है सर ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे अगस्त में सर 650 रुपए था, 950 रुपए, ऑलमोस्ट 50% का मूव 3 महीना में स्टॉक आया है। नहीं, अभी हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर लेवल से चला है जी जी पिछले कुछ हाल दिन, पिछले टाइम में चला है, जी जी। लेकिन हाल फिलहाल में कह रहा हूँ सर। तो मेरे हिसाब से सर बने रहिए, अगर आपके पास है तो। इस स्टॉक में सर बने रहने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कॉम जो कॉपर का प्ले है, आप जैसे हिंद कॉपर से खेल सकते हैं, वैसे ही हिंदाल्को से कॉपर का प्ले ले सकते हैं आप। बढ़िया है। अभी के लिए 910 915 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 1000 प्लस जाने का पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ, बस मुझे ये 1000 प्लस का ही सुनना था सर कि ये क्या 4 डिजिट में जा सकता है, वो आपने पुष्टि दे दी है। तो हिंडाल्को में 4 डिजिट तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ, क्योंकि आज 2-3 दिग्गज हैं जो कि बाजार पे प्रेशर बना रहे हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसके साथ साथ आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ये बाजार पर प्रेशर बना रहे हैं। तो अभी भी आपको करीब 60 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखेगा, 26,200 के नीचे हम निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। विजय लक्ष्मी जी का अगला सवाल है सर, इनको सागर सीमेंट के ऊपर राय चाहिए। इनके पास सर 120 शेयर हैं, 254 रुपये का एवरेज प्राइस है इनका। सर आपका स्टॉप लॉस मैं बता सकता हूँ, इसको रखना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से 202 रुपए का स्टॉप लॉस है। अच्छा, क्योंकि आपने ले लिया है तो ठीक है, आप 202 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहें, ठीक है। एवरेज करते करते यहाँ पर लाई हैं, तो आपका विजय लक्ष्मी जी स्टॉप लॉस आपको मिल गया है 202 रुपये का। इस लेवल को उम्मीद करिए कि ना टूटे, इसके लेवल के साथ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। सुशील शर्मा जी कह रहे हैं सर सेजिलिटी में अभी फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या, और एनवायरो इंफ्रा और आइनॉक्स विंड में अभी बजट के लिए व्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म में क्या करें, टारगेट मिल सकते हैं कोई इन 3 शेयरों में? तो एक एक करके नाम बताइएगा। सेक्युलिटी।
सेजिलिटी का ही, सेक्युलरिटी हाँ। सर देखेंगे तो आप अच्छे लेवल पे है, जो 54-55 के टारगेट के लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, अगर 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 47 से लेके 57-58 इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। आपको याद हो सर, जब हमने इसकी पहली बार बात की थी, जब यूएस का हमारे ऊपर टैरिफ लगा था 1 साल पहले, तब भी ये लेवल था, हमने बात की थी। ये स्टॉक का 100% यूएस से ही बिजनेस आता है, हम्म। और उसी टाइम से आज भी इसी रेंज में ये स्टॉक चल रहा है। तो 48 डाउन साइड में और 55-58 अप साइड में। तो अभी 52 के करीब है, आप इसको बाई कीजिए 55-57 के टारगेट के लिए, और 48 का स्टॉप लॉस। कोई बड़ा मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम। ठीक है, ओके। तो 48 नीचे की तरफ, 55 ऊपर की तरफ, ये रेंज है। इस रेंज को ध्यान में रखते हुए आप 55 के टारगेट के लिए सेजिलिटी में बाय करके चल सकते हैं। और बजट के हिसाब से सर 2 स्टॉक इन्होंने पूछे हैं, एक है एनवायरो इंफ्रा और दूसरा आइनॉक्स विंड। तो बजट के हिसाब से सर क्या शॉर्ट टर्म का व्यू लिया जा सकता है इसमें? मेरे हिसाब से सर नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कंटिन्यूअस डाउनसाइड है बजट के हिसाब से भी। आप जैसे मैंने बात की एनर्जी सेक्टर में, आप जो स्टॉक देख रहे हैं, चाहे वो इन्वायरो इंफ्रा हो, चाहे वो आइनॉक्स विंड हो, दोनों के केस में बजट के हिसाब से बाई ना करें, क्योंकि दोनों ही स्टॉक डाउनसाइड मूवमेंट दिखा रहे हैं, और एनर्जी सेक्टर में तो अभी डाउनसाइड ही चल रहा है, तो फंसने का चांसेस ज्यादा है, कमाई होने के चांसेस कम है। तो थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, अवॉइड करें इसको, ज़्यादा बढ़िया। और आइनॉक्स विंड? दोनों सर, दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों को ही, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अगला सवाल जो हमें मिला है सर वो है सौरभ गोयल जी का। वो कह रहे हैं कि मेरे पास दालमिया भारत सीमेंट है, इसका जो जनवरी का 2200 रुपये का कॉल है, 40 रुपये के रेट पर मैंने ले रखा है। और डिविस लैब का सर जनवरी का, चलिए मैं बाद में बात करता हूँ, पहले दालमिया भारत सीमेंट का सर इनके पास जो जनवरी का 2200 रुपये की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है सर, इसका प्राइस ये बता रहे हैं 40 रुपये का है। भी 31 रुपए चल रहा है इनका प्राइस जो है, 40 रुपए से टूट के। मेरे हिसाब हम्म। से अभी तो इसको होल्ड करे। आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले 26 रुपए में, तो 4 रुपए का और स्टॉप लॉस रख ले। अगर ठीक है, बाउंस बैक होना है तो ऐसे ही होना है। अच्छा ठीक है। दूसरा सर इनके पास 6450 की स्ट्राइक वाला जनवरी महीने का डिविस लैब का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। कह रहे हैं कि मेरे पास ये जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो 138 रुपये का लिया हुआ है। इस पर आपके व्यूज़ चाहिए। और बाय द वे कह रहे हैं कि सर थैंक यू फॉर योर अशोक लेलैंड कॉल, जो आपने बताया ना 3 रुपये वाला 10 रुपये हो गया था, 3 गुना हो गया था, इसमें भी इन्होंने अच्छा पैसा बनाया, तो आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं। डिविस लैब का सर 6450 वाला, यही जिस लेवल पे स्टॉक खड़ा है उसी स्ट्राइक का ही इन्होंने लिया हुआ है, 138 रुपये का कॉल ऑप्शन। बढ़िया सर, 118 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। 118। 116 रुपए, सॉरी, 116 का स्टॉप लॉस देके इससे बने रहिए। मुझे लगता है इसमें अपमूव आ सकता है। एक बार मैं डेली चार्ट भी देख लेता हूँ इसका। हम्म। यस, इसमें बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा मोमेंटम कम है, 1-2 दिन में अगर मूव नहीं आए तो निकल जाइएगा। 160 का 116 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अच्छा ठीक है। इस बीच आपको बता दूं कि शांति सिद्धार्थन जी ये हमारे साथ इकोनॉमी मेंबर के रूप में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम मेंबरशिप में। अच्छा, इसी बात पे ध्यान आया, अगर आप भी हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि आपके सवाल हम प्रायोरिटी बेसिस पर कंसिडर करें या उनके जवाब दें, तो फिर आपको करना क्या है, आप किसी भी वीडियो पर आएंगे ना, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और इनके आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन प्लान्स को चुनिए। अपना पेमेंट करने के बाद हमारे साथ जुड़ जाइए, और आपके स्टॉक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जो क्वेरीज है ना, वो हम प्रतिबद्धता के साथ लेंगे। और अगर आप वीआईपी मेंबर बनते हैं फिर आपको क्या और मदद मिलेगी वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए, इसको पढ़ने के बाद, कंसिडर करने के बाद अपना प्लान चुनिए और हमारे साथ जुड़िए। अगर आप हमारे साथ पहले से मेंबर हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, तो ज्वाइन की जगह आपको रिज्यूम का बटन दिखेगा, और उसके बाद कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे, उनको फॉलो करते हुए चलिए। पेमेंट करने के बाद आप हमारे मेंबर फिर से बन सकते हैं। तो शांति सिद्धार्थन जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम मेंबरशिप में। और बाकी भी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके सवाल हम ले ही रहे हैं। जैसे कि शुभम मेहरोत्रा जी का अगला सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास TBZ त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी 185 रुपये पर है, और सनटेक रियल्टी भी इनके पास है, डैम कैपिटल भी है।
तो सर 185 रुपए पर टीबीजी लिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी? सर कितने में लिया? 100 185 185 185 185 में लिया, 162 चल रहा है सर। 200 डे मूविंग एवरेज वापस तोड़ दिया है, कंटिन्यूअस से उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। 188 से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, एक बार बाउंस बैक आके चला था। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिए 155 का, वो टूटता है। सॉरी सर, या मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 155 का। गलत स्टॉक में हाथ लगाया है सर, टीवीजेड। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ सर आपसे फिर सही स्टॉक कौन सा है जिसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर इनको शिफ्ट करना चाहिए। पहले इनके दो सवाल और हैं। एक है सनटेक रियल्टी जो कि इन्होंने 445 रुपए पर ले रखा है। सनटेक रियल्टी, इसमें बने रहना चाहिए सर, मगर कोई मूव नहीं है पिछले कुछ महीनों से। फिर भी अभी तो ठीक लग रहा है स्टॉक, तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकता है। और तीसरा सर इनके पास डैम कैपिटल है, 268 रुपए का लिया हुआ है। इसमें भी सर कोई मूव नहीं है, मगर डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकता है, मूव अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे सर कौन से स्टॉक लेने चाहिए जहाँ पे सही रहेगा। आप थोड़ा निकाल के रखिएगा, अपनी लिस्ट तैयार करिएगा। कुंज बिहारी जी का सवाल इस बीच में ले लेता हूँ। कह रहे हैं कि सर मेरे पास गेल के 200 शेयर हैं 190 रुपये के रेट पर। मेरे पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है 150 शेयर 295 रुपीज़ का प्राइस, और एटीजीएल के 22 शेयर हैं 630 रुपये के रेट पर। एक एक करके ले लेते हैं सर। पहले गेल के बारे में बताइए सर, इन्होंने 190 रुपये पे खरीदा हुआ है, 200 शेयर है इनके पास। तो इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 165 का, यहाँ भी कोई मूव है नहीं। ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो फिर दूसरा नाम है सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, 150 शेयर है इनके पास, 295 रुपीज़ का प्राइस है। इसको भी अवॉइड करे, निकलने की कोशिश करे, स्टॉप लॉस 270 का लगा ले मैक्सिमम। 270 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और सर तीसरा नाम है एटीजीएल का, 630 रुपये का प्राइस है, 22 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं। 22 शेयर 22 है, रुपए का। 630 रुपये के रेट पर 22 शेयर हैं सर। तो एटीजीएल अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो होल्ड करें, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो गया, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। डाउन साइड में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, बट अप साइड कब आएगा बोलना मुश्किल है। अदानी ग्रुप का मैं जैसे बार कई बार बोला है मैंने, बाकी सारे स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अब कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, बट मोमेंटम अभी सिर्फ अदानी पोर्ट में और अंबुजा में दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा में, ठीक है, इस पूरे ग्रुप में। अच्छा, गादी मीता जी कह रहे हैं सर कि आज के लिए निफ्टी या कोई स्टॉक में ऑप्शन हो तो काइंडली सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अशोक लेलैंड वाला सर आपका वो याद है लोगों को, तो निफ्टी में या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अगर आपको कोई अच्छा लग रहा हो तो बता दीजिए। वैसे आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही हाईलाइट कर भी देते कोई चीज़ अगर आपको दिखती है तो। जी सर, अभी मेरे नजर में नहीं है, मैं कुछ होगा तो बता दूंगा सर। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, वो स्टॉक्स वाली अपनी लिस्ट आप रेडी रखिएगा, जो अच्छे स्टॉक्स आप कह रहे हैं जिनमें पैसा लगाना चाहिए। एक सर स्टरलाइट टेक देखिए और विभोर स्टील देखिए। रोहित तिवारी जी कह रहे हैं कि क्या इनमें फ्रेश बाय किया जा सकता है? नहीं सर, स्टरलाइट टेक में नहीं करना चाहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक है? विभोर स्टील, VIBHOR, VI। VIBHOR, VIBHOR, मुझे मिल नहीं रहा सर ये स्टॉक। विभोर स्टील ट्यूब वी, सर। ओके, BIB, सॉरी, विवो स्टिल। नहीं सर, प्योरली अवॉइड इसको तो। और दोनों को अवॉइड करें। आपको स्टील में जाना है सर, इसी रेंज में आप सेल देखें। सेम चार्ट अच्छा। आपको इसको सर डेली, थोड़ा वीकली चार्ट में या थोड़ा सा लंबा चार्ट में देखिए, 6 महीने का। आपको दिखेगा कि स्टॉक किस तरह से आपका वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। सर ये 24 फरवरी में सर 360-70 का था, जो 134 आ गया। और इसी जगह पे सेल का चार्ट देखिए, आप अप मूव आपको दिखेगा। तो सब जगह पे जाइए, रिलेटिव स्ट्रेंथ में जाइए। आरएस हम के हमेशा बात करते हैं, आरएस मॉडल में काम करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ में काम करें। स्टील सेक्टर में अगर देखना है, जितने भी स्टील स्टॉक्स है एक चार्ट पे रखिए, उसको देखिए कौन सा अप मूव में कौन सा डाउन मूव में, आपको समझ में आ जाएगा। जो अप मूव ठीक है, वाला स्टॉक है वहां पर हाथ लगाइए। ठीक है, तो सेल में आप नज़र रखें।
वो शायद ज़्यादा बेटर चल सकता है एज़ कम्पेयर टू विभोर स्टील। तो अगर आपको स्टील में रहना ही है तो सेल ज़्यादा बेटर नाम है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नैन्सी जी का सवाल है अगला सर, ये कह रही हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स 640 रुपये पर लिया हुआ है, अगर टारगेट 606 का है तो फिर अब इस लेवल पर एवरेज करूँ। टारगेट 606 का है, मतलब नीचे की तरफ आई थिंक ये 606 तक अगर गिरना था तो सर ये तो आ गया 540 रुपये के भी नीचे, तो ये पूछने की क्या एवरेज करना चाहिए। इन्होंने लिया हुआ 640 रुपये के रेट पर। मुझे लगता है इनमें से अगर 600 540 में खरीदेंगे तो एवरेज इनका 606 रुपये हो जाएगा। तो क्या अच्छा वो अच्छा। भाव आ जाएगा क्या? हम्म। मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रह सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, बट हम्म। करेक्शन के वजह से यहाँ पर डाउनसाइड है। आपका भाव आ जाएगा, बट एवरेज आउट ना करें अभी, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा अच्छा है नहीं। तो अभी होल्ड करके रखें आपका भाव। अच्छा ठीक है, होल्ड कर डिफेंस लीजिए। सेक्टर में, डिफेंस में कुछ कुछ स्टॉक चले कल कल में, हो हम्म। सकता है आजकल में ये स्टॉक वापस चल जाए, या बजट के टाइम पे ये स्टॉक वापस परफॉर्मेंस कर सकता हम्म। है। एवरेज ना करें, पैसा और ना फंसाए, बट कंपनी ठीक है तो होल्ड कर सकते हैं। डिफेंस में पूछ भी रही हैं कि मैं पारस ले लूँ इस लेवल पर, पारस डिफेंस। नहीं, पारस भी ना ले सर। तो फिर कहाँ पे खरीदारी करें डिफेंस में, अच्छा क्या लग रहा है आपको? तो डिफेंस अगर देखना है तो बड़े प्लेयर में जाइए, वो है बीईएल। हम्म। अच्छा लग रहा है, आप देखोगे डाउन साइड नहीं है। थोड़ा बहुत 5-7% का करेक्शन आता है, वहां पर वापिस अप मूव आ जाता है। तो हम्म। बीईएल बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखें एचएएल, ये दो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है अभी डिफेंस में। और एक कंपनी जो मेरी फेवरेट है, जो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, 1700 से 2500 रुपये हो गए सर, MTAR। हम्म। वो नजर रखें, वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्या व्यू लेके चलें सर, बजट हमारे सामने है तो क्या बजट का व्यू लेके चलें या फिर इनमें लॉन्ग टर्म में खरीदारी करनी चाहिए इस सेक्टर में? तीनों चीज लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ सर, नॉट ओनली बजट, 3 6 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 3 से 12 महीने के नज़रिए से सर क्या अपसाइड की हम उम्मीद करके चलें इनमें, अगर 3 से 12 महीने कोई सारे लेके स्टॉक चलता में है तो? 20 से सारे स्टॉक में सर 20 से 25% का करीब अप मूव देखने को मिल सकता है। 20 से 25% तक का अप मूव देख सकता है, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप HAL, BEL और एमटा टेक, जिसे MTAR टेक के नाम से भी आप जानते हैं, इनको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो नैन्सी जी आपके लिए राय ये है कि पारस डिफेंस की बजाय ना, आप अगर डिफेंस में कोई खरीदारी करना चाहती हैं किसी स्टॉक में, तो BEL, HAL और एमटा टेक, इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे शायद आपको 3 से 12 महीने में 20 से 25% तक की कमाई होने की गुंजाइश बन जाएगी। सर इनके पास DCB बैंक भी रखा है 185 रुपये तक, 185 रुपये का, कह रहे हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है? होल्ड रखे, ये स्टॉक में मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। एक बार ये 195 निकलेगा तो 250 रुपये तक जा सकता है सर स्टॉक में। तो बने रहिए, अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्ट है इस स्टॉक पे, और मोमेंटम भी स्टार्ट है इसमें, तो होल्ड का ही सलाह रहेगा सर। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये हो सकता है आपको 200 रुपये उसके पार भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। ADSL, ये मित्तल जनरल स्टोर के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर है, VIP प्लान लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ADSL बोल रहे हैं कि 191 में है, क्या करना चाहिए? अलाइड डिजिटल सर्विसेज सर, 40 रुपये का पर शेयर लॉस है इनको। लॉस और बढ़ सकता है सर। नॉट ओनली 200 डे मूविंग एवरेज टूटा है, वो तो हम्म। काफी पहले टूट गया सर 227 में। हम्म। अब ये 200 वीक मूविंग, 200 वीक एवरेज भी तोड़ रहा है। अगर ये 148 147 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है और 40-50 पे जा सकता है। तो प्योरली जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करें, मेरा मानना तो यही है सर। बाउंस बैक होगा तो दुख की बात होगी। अगर आप निकल जाते हो उसके बाद बाउंस बैक हो, बट मुश्किल है बाउंस बैक होना। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। एक ना सर हमारे दर्शक हैं नितेश सारंगी जी, प्राइम मेंबर है हमारे, कह रहे हैं कि सर मेरे को एक तो आप ATGL पे बताइए, 617 रुपये पर शॉर्ट टर्म का व्यू है। तो ATGL तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सारंगी साहब डिस्कस किया है। एक सर देवांगरी शुगर है, पहले भी कई बार इसका जिक्र हुआ है, 3 रुपये 70 पैसे पर इन्होंने लिया है सर देवांगरी शुगर, ये पेनी स्टॉक है, इस पर आपका क्या व्यू है? पैसा बन रहा है सर इनका? स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 3 रुपये 30 पैसा में। ऐसा स्टॉक में सर स्टॉप लॉस के साथ ही बात कर सकते हैं, फंडामेंटल कोई राय नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। एक सर आशुतोष पदिहारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गरुड़ा और जमुना ऑटो। गरुड़ा सर मुझे याद है आपने ही एक बार बताया था, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, और दूसरा जमुना ऑटो के बारे में पूछ रहे हैं सर। सर दोनों ही मेरे कॉल्स है, जमुना ऑटो और गरुड़ा दोनों मैंने बात की है कई बार।
मेरे हिसाब से गरुड़ा में बने रही है। 190 का जो भाव है वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन के पास है। हम्म। हमने 190 के करीब ही बोला था, वहां से 230 के जाके वापस यहाँ पर करेक्शन आपको आते हुए दिखा है। हम्म। 175 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, और ये हमारे एच मल्टी कैप वाले पोर्टफोलियो में भी है, ये डिस्क्लेमर। ठीक है, मतलब जिनके पास है वो एंड 175 रुपये का सेकेंड स्टॉप लॉस स्टॉक लगा सर के जमुना इसमें ऑटो। इसमें 175 रुपये का जी स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, इसमें नई खरीदारी भी कर सकते हैं सर? जी जी, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। क्या टारगेट है इसके? तो टारगेट पहले तो 230 का ही रखे, उसके बाद 270 और 300 रुपए तक का टारगेट है सर, 1 से 1.5 साल के अंदर। अच्छा ठीक है, और जमुना ऑटो? जमुना ऑटो सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो सेक्टर में अगर बात करें तो टू व्हीलर में ज्यादा मैं बुलिश हूँ। टू व्हीलर में जमुना ऑटो एक वन ऑफ द पायनियर प्लेयर है। 135 136 के करीब चल रहा है। अगर थोड़ा सा चार्ट लंबा वीकली में देखेंगे या मंथली में देखेंगे तो आपको दिखेगा 100 रुपए से 35% का ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है। एंड कंटिन्यूअस ये स्टॉक चल रहा है। तो अभी के लिए 120 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करें या बाई करें। पहला टारगेट 155 से 160 रुपए का आना चाहिए। ठीक है, 155 से 160 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं, तो जमुना को भी होल्ड करें और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को भी। एक बार सर साइन लाइफ साइंसेज देखिए, कल काफ़ी अच्छा चला था, आज मैंने देखा नहीं अभी। राजन पांडे जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरा परचेज प्राइस है 959 का, साइन लाइफ साइंसेज दिखाइए। 959 पे लिया सर, 10 रुपये नीचे है इनके प्राइस से। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का व्यू दीजिए। दोनों में अच्छा लग रहा है सर। चार्ट वाइज मैं फंडामेंटल्स का ट्रैक करता नहीं हूँ, बट हम्म। चार्ट वाइज अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 870-75 का। उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, क्योंकि ब्रेकआउट है चार्ट पे। तो ये स्टॉक सर साढ़े 10,000 मतलब 10,050 से लेके 1125-30 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। सर अभी जो आप एमटा टेक की बात कर रहे थे ना, सुशील जी हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, ये टेक्निकल्स को काफ़ी रिगरसली फॉलो करते हैं। कह रहे हैं कि एमटा टेक में डबल बॉटम बना है, कप एंड हैंडल, और मंथली ऑन मंथली चार्ट पर कप एंड हैंडल बना है, तो प्री एम्प्टिव एंट्री 2561 पर कर लें, 3500 प्लस तक इसके टारगेट बन जाएंगे। बनना चाहिए सर। मैं आपको याद हो, मैं 1,700 रुपए से स्टॉक को बोला है, आपको व्हाट्सएप भी किया था, बोला भी था। एंड हम्म। एमटीआर टेक मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए, और नया लेना है तो नया भी ले सकते हैं। एक रेजिस्टेंस जोन है, जो डबल टॉप की बात कर, डबल बॉटम की बात करें, मैं डबल ट्रिपल टॉप की बात कर रहा हूँ सर। हम्म। इसी लेवल पे ट्रिपल टॉप है 2022 में, 2024 में, और नाउ 2025 में इसी लेवल पे आया कि ये रुक रहा है 2600 2550 से 2700 के रेंज में ये रुक जाता है। एक बार वो निकल जाएगा तो ये 3500 का लेवल भी आ सकता है। चांसेस है इस बार ये ब्रेकआउट दे चार्ट पे पूरी पूरी पूरा पूरा, क्योंकि लास्ट जब इसका आईपीओ आया था और जब मूव आया था तो वैल्यूएशन एकदम थोड़ा सा महंगा था। अब वैल्यूएशन का वो महंगाई नहीं रहा, और डिफेंस सेक्टर में ये पार्ट नहीं लिया था लास्ट रैली में डिफेंस के। तो इस बार हम्म। चांसेस है जो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करे, क्योंकि बाकी डिफेंस स्टॉक रुके हुए हैं मगर ये अभी चल रहा है। तो ये हम्म। रिलेटिव जो स्ट्रेंथ में बात कर रहा था उसमें एकदम सही बैठता है। ठीक है, ओके। सर कुछ एक दो नाम आपकी तरफ से जो आप कह रहे थे कि ये स्टॉक अच्छे नहीं है, इनसे निकल जाना चाहिए, कोई अच्छे नाम टेक्निकल फॉर्मेशन या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? सर मैं तो वो घर से बैठे एक ही नाम वो हमेशा बोलता रहता हूँ। अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। एसबीआई हो, आप देखो 1000 पार हो गया कल, 1015 हो गया, हम 800 रुपये से बात कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो 310 308 चल रहा है, हमने 270 260 से बात कर रहे हैं। चाहे वो कैन बैंक हो 120 125 से बात कर रहे हैं, 150 हो गया है। और अभी भी हम्म। अच्छा लग रहा है। आज आज के बाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आज भी हम्म। अच्छा लग रहा है पीएसयू बैंक्स इन शॉर्ट। दूसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, तो ओएनजीसी सॉरी बीपीसीएल आईओसीएल और एचपीसीएल। आप देखिए एचपीसीएल बातें करते करते 500 रुपये पहुंच गया सर। हमने हम्म। 360 से बात करना स्टार्ट किया था, आज हम्म। 500 रुपये पहुंच गया। चुपचाप कोई बातें नहीं करता, पर धीरे 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 360 से 500 रुपये, कल 500 से 599 509 रुपये गया था कल, और अभी हम्म। 487 है। हमने बात की थी सर, आपको देखो 3 महीने पहले का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा 360 रुपये था ये स्टॉक हुआ करता था। तो चुपचाप चले जा रहा है सर, कोई बातें नहीं कर रहे। बट यहाँ पर ये मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और नया स्टॉक में अगर बात करूं सर, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो थोड़ा पहले हमने बात की थी 58 रुपीज में, वो अच्छा लग रहा है, वहां पर ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर एक सौरभ यादव जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं
कि क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है उज्जीवन फाइनेंस में, और बताइए कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो जीवन फाइनेंस में बाई कीजिए, टारगेट मत रखिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए 52 का या 51 का, और हम्म। ट्रेल करते रहिए। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, जब जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ उसमें टारगेट नहीं होते नॉर्मली, वो स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते हैं। तो अभी तो 51 52 का स्टॉप लॉस रखिए, और आगे का देखेंगे। अभी 67 68 का टारगेट लेके चलिए, पर बेचना नहीं है, हम उसको भी अपग्रेड करेंगे। सर पीओसीएल एक बार देख लीजिए, आप देखेंगे जब 1560 रुपए का ले गया था, तो पीएसयूएल भी लाइफ टाइम हाई में वापस कल 52 वीक्स हाई लगाया है, और ऑलमोस्ट अब 120 22% का रिटर्न आ चुका है। कल से वापस 100 रुपया, मैंने जैसे बात की है, पीएसयूएल हमेशा 100 150 रुपए का तो करेक्शन कभी भी दिखा सकता है, तो थोड़ा सा हार्ट बीट वाले को दूर रहना है, बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। कल ही 1560 रुपये लगाया था इस स्टॉक में, और वहां से फिर 100 रुपये का करेक्शन है, बट मेरे हिसाब से बने रहिए। अभी 1750 1800 का टारगेट हमारा है, और 1200 के करीब का स्टॉप लॉस है। चलिए सर, दो स्टॉक और हैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक है टाटा केमिकल और दूसरा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। टाटा केमिकल सर बीटन डाउन स्ट्रक्चर है, क्या इसमें खरीदारी करने का मौका आ गया, शुरू कर दें? और नेटवेब टेक्नोलॉजीज की जहाँ तक बात है तो एक करेक्शन पूरा करने के बाद ये वापस अपमूव दिखा रहा है, तो क्या ये सस्टेनेबल है सर और लंबा चलने वाला है? क्या इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है 3400 के आसपास? तो नेटो वेब में खरीदारी कीजिए, बट स्टॉप लॉस के साथ। ये जरूर याद रखिएगा, ये स्टॉक जो है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है, और 3000 का स्टॉप लॉस लगाइए और 4000 का टारगेट रखिए। मगर एक चीज जरूर याद रखिएगा, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट, 300 से 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आपकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए, वो अगर स्टॉप लॉस लगता है और निकले तो ज्यादा झेलना ना पड़े, उतना ही क्वांटिटी लीजिए। ये स्टॉक हाई बीटा है, बहुत ऊपर नीचे करता है, तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। और टाटा केमिकल प्योरली अवॉइड करें। टाटा केमिकल को आप प्योरली अवॉइड करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बस एक रेडिंगटन देख लीजिए सर, इसमें ना जब भी स्टॉक चलता है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं। 26 लाख शेयरों का वॉल्यूम आप देखिए आधे पौन घंटे में ही हो चुका है। रेडिंगटन में कुछ मूव बन रहा है? जी बन तो रहा है सर, और अच्छा खासा मूव बन रहा है। मेरे हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हैं, या नया लेना है तो नया ले सकता है। और 277 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक बार ये 300 निकलेगा तो मुझे लगता है 330 तक का मूव आ सकता है।